नमस्कार, आयुष्मान भव। मैं डॉक्टर अलका राय, आपकी अपनी लेडी डॉक्टर। आज का हम लोग जो डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, ओवेरियन सिस्ट्स। अब ये ओवेरियन सिस्ट पीसीओडी और पीसीओएस दो नाम से मेडिकली जाना जाता है। पीसीओडी जब हम कहते हैं तो सिर्फ हम ये कहते हैं कि ओवरीज में सिस्ट्स हैं, तो वो बहुत सीरियस डिसऑर्डर नहीं माना जाता है। वो सिर्फ ये है कि हाँ, ओवरी में अंडे नहीं बन रहे हैं, उसके जगह पानी बन रहे हैं, और क्योंकि उसके साथ कोई और सिम्टम और कोई और प्रॉब्लम अटैच्ड नहीं होता है, तो उसका ट्रीटमेंट हम तब करते हैं अगर ऐसी लड़की को बच्चा कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रहा है, तभी हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो बता रहा है कि ओवरी में सिस्ट्स हैं, और अगर साथ में कोई और सिम्टम और साइन नहीं है, तो उसकी कोई खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम पीसीओडी में जो प्रॉब्लम होगा वो थोड़े इरेगुलर पीरियड्स होंगे, और पीरियड्स को रेगुलर करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब किसी को कंसीव करना है, जब बच्चा चाहिए। तो इसलिए उसका जो भी ट्रीटमेंट करना है वो शादी के बाद जब बच्चा कंसीव करना हो तो पीसीओडी का आप ट्रीटमेंट करवाइए और डॉक्टर के पास जाइए। अब जो इसी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है उसको कहते हैं पीसीओएस, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जब भी हम सिंड्रोम कहते हैं, मतलब कि वो 3 4 5 चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो वो डिजीज़ नहीं, सिंड्रोम हो जाता है, और ये बहुत तकलीफ देता है और इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। अब पीसीओएस में क्या होता है कि ओवरीज में सिस्ट तो होंगी, साथ में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी होंगे, जैसे लड़कियों के चेहरे पे बाल, एक्ने, बहुत ख़राब स्किन हो जाता है और बाल आ जाते हैं। हर्स्यूटिज्म कहते हैं उसको, कि बाल ज़रूरत से ज़्यादा हो। अगर चेहरे पे बाल हो जाए लड़की के तो अच्छा नहीं लगता है। प्लस इरेगुलर पीरियड्स, तो ओवरीज में सिस्ट्स और इरेगुलर पीरियड्स प्लस हर्स्यूटिज्म, एक्ने, और जनरली क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ते हैं, एंड्रोजन का लेवल बढ़ता है। ऐसे में कंसेप्शन तो बाधित होता ही है, लेकिन हमारी बिटिया को भी तकलीफ होने लगती है। साथ में जनरली देखा गया है कि पीसीओएस के साथ थायराइड का भी प्रॉब्लम होता है। तो जो भी लड़की अगर वो थोड़ी हेल्दी है, मोटी है, तो उसका पीसीओएस के साथ एक थायराइड टेस्ट भी करा लेना चाहिए, और फिर उसके बाद वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। आप सब लोगों से सिर्फ एक निवेदन है कि आप लोग घबराए ना। किसी भी डिजीज़ का अगर इलाज है तो क्यों घबराना। तो इसलिए ये आपसे मैं जो बातें करती हूँ वो सिर्फ ये बताने के लिए कि कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं होती है और हर समस्या का समाधान होता है। तो इसलिए जो भी लड़की पीसीओएस के साथ ग्रसित है उसको अपना डॉक्टर चुन लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबी यात्रा होगी। तो आप अगर शुरू से और अंत तक एक डॉक्टर के संपर्क में रहें तो वो यात्रा थोड़ी सरल हो जाती है, और हर बार आपको हर 6 महीने पे डॉक्टर बदलना पड़ा तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टेक टाइम टू डिसाइड ऑन योर डॉक्टर, but once you choose a doctor, please stick to that doctor. Thank you. Ayushman Bhava.